डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे लाउडस्पीकर की, अजान की और लाउडस्पीकर के नाम पर चल रही राजनीति की। कितने इस मुद्दे पर लोग दूर हो रहे हैं, कितने करीब आ रहे हैं, या फिर ये महज एक राजनीतिक हथकंडा है। ये बात सच है कि लाउडस्पीकर को लेकर जिस मुहिम को राज ठाकरे ने शुरू किया है वह अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसी जगहों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने की वकालत की जा रही है और मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। कई जगह तो इस तरह से की भी खबरें आई हैं कि वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू भी कर दिया गया है। इस बात के लिए राज ठाकरे को क्रेडिट देना होगा कि एक मुद्दे को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया, वरना राज ठाकरे केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित थे। लेकिन राज ठाकरे के जवाब में भी कई चीज़ें हो रही हैं, जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सामने आई है और उसने भी पूजा के साथ साथ इफ्तार पार्टियों के आयोजन की बात कही है। साथ ही साथ राज ठाकरे के भतीजे आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वह भी इस मुद्दे पर सामने आए हैं और उन्होंने भी राज ठाकरे को घेरा है। दरअसल इस पूरे मुद्दे का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है वह चिंता का विषय है। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर पर दिए गए बयान के बाद से पिछले कुछ दिनों में राज्य में सियासी पारा गर्मा गया है। राज ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दे। ऐसा नहीं करने पर मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे हनुमान जयंती के मौके पर अब पुणे स्थित मंदिर में महाआरती करने भी जा रहे हैं। खबर है कि ठाकरे ये पूजा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में करेंगे। दावा किया जा रहा है कि ठाकरे ने ही इस मंदिर को दोबारा तैयार करने में मदद की थी। इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पुणे इकाई ने भी सर्वधर्म कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। इसमें हनुमान जयंती और मंदिर में इफ्तार शामिल है। एनसीपी का कार्यक्रम कारवे नगर के हनुमान मंदिर में आयोजित होगा। हाल ही में ठाकरे ने कहा था कि वह इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने शिवसेना सरकार को चेतावनी दी है कि जो चाहे कर ले, वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। राज ठाकरे अपने मुद्दे पर कायम है। उन खबरों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है जो सर्वधर्म समभाव की बात कर रही हैं, क्योंकि माल जो बिक रहा है उसे ही दिखाया जा रहा है। राज ठाकरे या फिर वो गली मोहल्ले के नेता जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है, बजाय इसके कि जो खबरें एक दूसरे से जोड़ रही हों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दूध की धूली नहीं है, ये भी हम स्पष्ट करते चले, हम उसके कोई समर्थक नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सर्वधर्म समभाव की बात कही है। दिलीप वलसे पाटिल का भी इस विषय पर बयान आया है कि यह देश सबका है। बिल्कुल सबका है, लेकिन जिस तरह से इसका राजनीतिकरण हो रहा है ये चिंता की बात है। इसके अलावा राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में रेड करने की अपील की थी। ये मुद्दा केवल अजान तक सीमित नहीं है, लाउडस्पीकर तक सीमित नहीं है। इसमें राज ठाकरे ने एक तड़का दिया है मुस्लिम विरोध का भी। राज ठाकरे के इर्द गिर्द पहले मुस्लिम नेता हुआ करते थे, कई लोगों ने साथ छोड़ दिया। राज ठाकरे को ये लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना के हिंदुत्व के बीच से एक नए हिंदुत्व का निर्माण किया जाए, जो बाला साहब लेकर चलते थे। बाला साहब की बात अलग थी। राज ठाकरे उस जूते में अपने पैर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है उन्हें कामयाबी भी मिले, क्योंकि देश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में राज ठाकरे एक कदम आगे बढ़कर चलना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लाइन को वो चल रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। राज ठाकरे की इसी लाइन पर सब कुछ निर्भर करता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है? क्या वो राज के उन बयानों की तस्दीक कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी भोंगे बांटने शुरू किए हैं। ये एक तरह से राज ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार करने की नीति है। ये राज ठाकरे के मुद्दे को स्वीकार करने की नीति है।
राज ठाकरे को, यानी आप बड़ा मान रहे हैं। बात हम कर रहे थे राज ठाकरे की और राज ठाकरे के मुस्लिम विरोध की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में रेड करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वहाँ रहने वाले लोग पाकिस्तान समर्थक हैं। राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि मैं पीएम मोदी से मुस्लिम झुग्गियों में मौजूद मदरसों में रेड करने की अपील करता हूं। इन झुग्गियों में पाकिस्तान समर्थक रहते हैं। मुंबई पुलिस को मालूम है कि वहां क्या हो रहा है। हमारे विधायक उनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है, लेकिन विधायकों ने बनवा दिए हैं। यानी राज ठाकरे ने एक लाइन अपनी तय कर ली है और उन्होंने तय किया है कि अब उन्हें हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ मुस्लिम विरोध की भी राजनीति करनी है, जिसका एक वैक्यूम है। सत्ता में आने के बाद देवेंद्र फडणवीस की भाषा भी इतनी आक्रामक नहीं है, लेकिन राज ठाकरे ने उस बयान को भी एक कदम आगे जाकर कोशिश की है कि वो एक हिंदुत्व की छवि को अपने आप को ढाल लें और बाला साहब की पूर्ति कर दें। शिवसेना ने इस पर आवाज़ भी उठाई है। शिवसेना ने कई बड़े पोस्टर्स लगाए जिसमें राज ठाकरे को पहले लिखा है, एक पहले वो टोपी में नज़र आ रहे हैं, दूसरे में लिखा है कि हनुमान चालीसा, और तीसरे में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए हैं कि आखिर उनकी अगली भूमिका क्या होगी। क्योंकि यू टर्न लेने के बाद सवाल तो उठेंगे। कभी अपने झंडे का रंग कई बहुरंगी रंगने वाले फिर भगवा रंग में अगर रंगते हैं और उसमें शिवाजी के प्रतीक को इस्तेमाल करते हैं तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठना जायज़ भी है। लेकिन राज ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, वो व्यापार तो कर नहीं रहे। राजनीति और व्यापार में कितना घालमेल है ये अलग विषय है, लेकिन उन्हें भी अपनी राजनीति करने का हक है और वो अपनी राजनीति उस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि अब वह उस जगह को भर देंगे। उनका निशाना शिवसेना भी है। अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने निशाना साधा है। महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर उनकी आक्रामकता जगजाहिर है। वो पहले भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी एक अलग लाइन ले ली है। हालांकि उद्धव ठाकरे के पुत्र, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना के बड़े नेता माने जाने वाले हैं आदित्य ठाकरे ने भी राज ठाकरे के बयानों का विरोध किया है। विरोध के लिए उन्होंने एक नई लाइन चुनी है। इस मुद्दे पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी अपनी राय रख दी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि लाउडस्पीकरों को हटाने की जगह बढ़ती महंगाई के बारे में बोलने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों के बारे में बोलना चाहिए। और आइए 60 साल पीछे जाए बिना बात करते हैं कि पिछले 2-3 साल में क्या हुआ। एक युवा नेता की इस प्रतिक्रिया से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आदित्य ठाकरे किस दिशा में सोच रहे हैं। आदित्य ठाकरे की सोच थोड़ा सा राजनीति से हटकर, वो पर्यावरण वगैरह के मुद्दे पर भी बोलते हैं, युवाओं के मुद्दे पर भी बोलते हैं। वो अलग अलग मुद्दे थोड़ा सा राजनीति से हटकर बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कितना स्वीकार्य आने वाले दिनों में होंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने एक अपनी लाइन ले रखी है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस फिलहाल नदारद है। कांग्रेस की बड़ी सधी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनके नेताओं की। न जाने किस तरह का खौफ उनके मन में है। शायद एक तो उनकी ज़मीन दरक गई है, अपने वोट बैंक खो रहे हैं, पूरी तरह से नेतृत्व विहीन एक दिशा में कांग्रेस चल रही है। हालांकि सोनिया गांधी जैसा कुशल नेतृत्व उनके पास है, फिर भी वो भटके हुए लग रहे हैं और इन मुद्दों पर कहने से कतराते हैं। शायद उन्हें बचे कुछ वोटों के भी खो जाने का डर है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ। वो 2.5% पर आ गए उनकी वोट। हालांकि 2 सीटें वो जीते, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं रही। तो कांग्रेस की इस पर सधी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मनसे ने एक विवाद शुरू किया है। इस विवाद का अंत क्या होता है कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे 3 मई नज़दीक आ रही है, लोगों में धड़कनें लोगों की बढ़ रही हैं, राजनीतिक गहमागहमी बढ़ेगी, अजान और लाउडस्पीकर का मुद्दा गरमाएगा। राज ठाकरे ने एक अगला कदम मदरसों में रेड का भी कर दिया है, मुस्लिम बस्तियों में रेड करने का कर दिया है। ये विवाद आने वाले दिनों में और गहराता जाएगा और चिंता की बात यह है कि इससे सामाजिक ताना बाना बिखरने का अंदेशा है। तमाम पार्टियां ये कह दे रही हैं कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विरोध हो भी रहा है।
ये अजब राजनीति का गज़ब दौर है। इसमें अपनी भूमिका तलाश करना और बीच का रास्ता तलाश करना बड़ा मुश्किल है। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर हमें लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला है अपने आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।